जो संस्था चल रही है उसकी क्या विशेषता है? देखो, स्कूल स्कूल होता है और स्कूलिंग जो ना बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे बच्चे को बड़ा होके कहीं एडमिशन, कहीं आईआईटी, जेईई, नीट में, एमबीबीएस में, या क्लेट से लॉ में, या कैट से एमबीए में एडमिशन के लिए बेसिकली स्कूल प्रिपेयर करता है फॉर फर्दर एजुकेशन। फर्दर एजुकेशन में जैसे भारत में 14 लाख स्कूल हैं, और जिसमें हरियाणा से फिर बरासरी आ गए या सिरसा आ गया, तो उसमें बहुत सारे स्कूल हैं। इस स्कूल की एक विशेषता है कि ये सीबीएसई का एफिलेटेड है न्यू दिल्ली से। दूसरा, ये प्योरली श्योरली इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, देयर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। मीन्स आवर फोकस इज, टोटल फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्प इन रीडिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन एबिलिटी। अगर उसकी पाठन शक्ति बढ़ जाएगी तो उसको स्मृतियों में याद करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, और उसको आंसरिंग पावर यानी कि अभिव्यक्त करने की पावर भी बढ़ जाएगी। इसमें एक ये विशेष है, दिल्ली से टीम आती है, कल भी एक ट्रेनिंग है स्टाफ की इसके लिए, इनरिचमेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा इसमें है कि बड़ी क्लासों में स्कूलिंग कोचिंग अंडर रूफ है, उसका बेसिक कराते हैं, फिर उसका एडवांस कराते हैं, उसका सब्जेक्टिव कराते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव कराते हैं। और तीसरा है इसमें व्यक्तित्व विकास का एक मतलब अवधि लगती है अलग से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अलग है कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल लॉजिकल इम्प्रूवमेंट एक अलग है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग है, जिसमें इंटरव्यू स्किल्स हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग है, पोएम रेसिटेशंस हैं, जिसमें भाषण देने की कला है। तो वो बच्चे को जीवन और उसके रहस्य में हम विशेष तौर से प्रतिदिन हर बच्चे को तराशते हैं। ये है हमारा टैलेंट नॉरिशमेंट। उसके साथ साथ हम पेरेंट्स से भी इन्वॉल्वमेंट रख के एक हैंड होल्डिंग है एकेडमिक्स में। उसके साथ साथ खेल विशेष तौर से बड़ा ग्राउंड है खेलों में का विशेष ध्यान करके, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसके शारीरिक विकास है। उसके साथ साथ हमारा इवेल्युएशन असेसमेंट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है, यूँ का यूँ सेम एज इट इज़ है। और उसके साथ साथ बेस्ट पेड फैकल्टी के साथ साथ जूनियर क्लास के जो सेक्शन है वो एयर कंडीशन है, ताकि कांस्टेंट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जा सके। और आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, जैसे स्कूल काफ़ी है एरिया के अंदर, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे स्पोकन इंग्लिश करते हैं यहाँ, उनकी पढ़ाई का थोड़ा लेवल अलग है, तो उसमें और अन्य स्कूलों में या इसमें क्या विशेष है सर? कि बच्चे देखो, अब किसी दूसरे स्कूल में जाके अब तक देखा नहीं है, हाँ जी, तो बता नहीं सकते उनका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं। हम अपनी बता सकते हैं कि वी हैव ए इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट और स्टूडेंट्स कंज्यूम एनवायरनमेंट। we train students also, teachers also, that's why it's a English spoken environment, that's why students speak English. सर, रट्टा जैसे आमतौर पर हमने देखा कि रट्टा प्रक्रिया जो चलती रहती है, उसके अलावा बच्चे रट्टे ना लें, उस चीज़ को मतलब पूरा अध्ययन करें सर, उसकी क्या मतलब यहाँ विशेष? देखो, बच्चा जब स्कूल आता है, आजकल गूगल पे इंफॉर्मेशन बहुत है, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है कंटेंट समझने के लिए। टीचर का जो मेन उद्देश्य है, बच्चा जिस उद्देश्य के लिए आया है, बच्चा अपना कंसेप्ट क्लियर करने आया, रटना लिया, तो यहाँ फुल फोकस लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक वे से बच्चे को समझाने की जो है, सिखाने के प्रक्रिया पे जोर है, और रट्टे पे जोर नहीं है। रट्टे से बच्चा मतलब मेमोरी में सही नहीं बैठता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। प्रैक्टिकल सर क्या चीज़ रहती है यहाँ पर? जैसे साइंस लैब है या मतलब साइंस लैब है, म्यूजिक रूम है, स्टूडियो है, फाइन आर्ट्स का बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ये सीबीएसई के सभी स्कूलों में आरओ है, बैठने की व्यवस्था है, हॉल है, ये तो सीबीएसई के सभी स्कूलों में। जी सर, पेरेंट्स से कुछ अपील बच्चों के लिए? पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, एक बच्चा नर्सरी से +2 तक 15 साल तक स्कूल आता है, किसी भी स्कूल जाता हो या यहाँ आता हो तो वेल एंड गुड है। उसकी हैंड होल्डिंग रख के अपने बच्चे को पद प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, सुविधाएं, एडमिशन, नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छे से तैयार कर लें। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आगे टफ कंपटीशन आना है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।